बिल्कुल 30% क्या, ये आंकड़ा अभी कम है। मैं तो कहता हूँ 40% होगा, 50% होगा। कभी आकर इन झुग्गी झोपड़ियों में जनगणना करवाए सरकार, और तब पता चलेगा कि कितने लोग भूखे पेट सोते हैं। मीडिया से और पटना में बैठे तमाम बड़े बड़े मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, आइए समस्तीपुर और दिखा दीजिए चलिए समस्तीपुर जाती है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष सब सो गया है, सबका जमीर मर गया है। कोई समस्तीपुर के लिए बोलने के लिए राजी नहीं है, कोई समस्तीपुर के लिए एक ट्वीट करने के लिए राजी नहीं है। और दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और किसी नेता मंत्री विधायक यहाँ तो सुधर जाओ। कितने की लाश गिराओगे? एक परिवार के 5 लोग की मृत्यु होती है। तुम्हारे आर्थिक और ये जातीय जनगणना नहीं सोचा कि देश में आर्थिक जनगणना होना चाहिए या फिर जातीय जनगणना होना चाहिए? जातीय जनगणना कराकर सब। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर जातीय जनगणना से तमाम परिवारों को रोजी रोजगार, धन, खाने का सामान मिल जाता है, जो है 30% जनता जो है भूखमरी से मरी पड़ी है, फुटपाथ पर सोती है, और उनका उद्धार हो जाता है, तो करवाइए जातीय जनगणना। 500 नहीं 1000 करोड़ का धन आवंटित कर दीजिए। लेकिन आपकी जातीय जनगणना से किसी गरीब का पेट नहीं भरने वाला है, किसी को राशन नहीं मिलने वाला है, किसी गरीब का उद्धार नहीं होने वाला है। तो किस काम की है जातीय जनगणना? सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए कि हमारे बिरादरी से है तो हमको इतना वोट मिलेगा। मतलब चुनाव से पहले आकलन लगा लीजिएगा कि हमको इतना वोट मिलेगा हमारे जाति का, और उसी आधार पर सीट का बंटवारा होगा। तो इन नेता लोग 500 करोड़ रुपए आम जनता के हित के लिए नहीं खर्चा कर रहे हैं। अगर 500 करोड़ रुपए आम जनता के हित के लिए खर्चा करते तो आज समस्तीपुर में 5 लोग मरते नहीं। ये अपने हित के लिए कर रहे हैं ताकि सीटों का बंटवारा कर सके और जाति के नाम पर मोटा मोटा रकम घसीट सके। यही दुर्भाग्य। आप कौन सा जात के हैं? हम राजभर। किसी का जात को नहीं है, सब कौन जात के हैं? राजभर है। राजभर है। मानव है। ये समझ लीजिए, ये सब मानव है। इनको जात में बांटना चाहते हैं, लेकिन ये मानव बनकर रहना चाहते हैं। ये आर्थिक और तंगी वाले लोग हैं जो जिसका एक जात होता है, केवल भूखमरी। हमारा जाति होता है ना, नहीं होता ना, जो भूखा सोता है, जो पेट के बल सो जाता है, जिसको एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है, उसका जाति नहीं होता, वो मानव होता है और मानवता होती है। ये सब कोई नेता सब आता है जी आपके पास? नेता सब आता है? एक बार बगल में ये सर के चमचमाते हुए कुर्सी पर सोता है, सीटा उठा के मारे सबको आता है। तो पूरा ललकार के मारे डंडा से मारे साले आते हैं कुत्ते लोग। तो चुनाव जब भी आता है जैसे भाग जाओ मारिए साले ने को। इनके चलते देश में दंगा करने के नौबत आ गई है। जैसे झोपड़ी कबाड़ के हटो, ये जब कौन बोलता है जी झोपड़ी वही सब आपका तुझकी कबाड़ देगा, किसका कबाड़ देगा के लिए जब भी आता है नेता आपके दरवाजे पर, जब भी आता है तो लाठी से मारिए साले नेताओं को, तब पता चलेगा इस साले नेता क्या करना चाहते हैं। छोटी मोटी घटना नहीं है समस्तीपुर की। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ तमाम मीडिया कर्मियों से, डिजिटल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रिक मीडिया से, चलाइए मुहिम। ये गरीब की आवाज बन जाइए। आप लोग पटना से आके समस्तीपुर में डेरा डाल दीजिए, क्योंकि गरीब की आवाज नहीं बनिएगा तो आपकी आवाज कोई नहीं बनेगा। मैं सभी बिहार के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप कल चलिए समस्तीपुर, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और आर्थिक आधार वाली जातीय जनगणना कराने के लिए मैं इसका विद्रोह करूंगा, पूरे तरीके से इसका विरोध करूंगा। क्योंकि देश में जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना होना चाहिए। इनकी गणना होना चाहिए, इन गरीबों का गणना होना चाहिए, नहीं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। चलिए समस्तीपुर उन परिवार के साथ में। साथ से पटना की सारी मीडिया समस्तीपुर में डट जाएगी तो इंसाफ मिल जाएगा, गरीब परिवारों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से और पटना में बैठे तमाम बड़े बड़े मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, आइए समस्तीपुर और दिखा दीजिए अल्लाह का। कल से होगा ललकार। चलिए समस्तीपुर पूरे बिहार कल से ललकार करते हैं कि पूरे हमारे बिहार का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसकी जितनी ताकत है, चलते हैं समस्तीपुर में ताकत लगाते हैं। डिबेट होगा। इसमें प्राइम टाइम में डिबेट करना चाहिए, प्राइम शो में डिबेट करना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, ये नरसंहार है, ये 5 लोगों की मृत्यु है, ये छोटी मृत्यु नहीं है। चलिए तमाम मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि आप इस चैनल को देखिए और समस्तीपुर चलिए। बिहार आज पूरा शर्मसार हो चुका है नीतीश कुमार के कारनामे के साथ। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोग आत्महत्या कर लिए हैं। वो ब्राह्मण परिवार के रहने वाले हैं। बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ सर्वदलीय बैठक करके जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ आर्थिक जनगणना से पीछे भागते हैं और आर्थिक तंगी के कारण 5 परिवार की मौत होती है। जब ये जनगणना कराना है तो आप इन लोगों का जनगणना कराइए कि कितने घर में कितना बार आता है, भोजन उठता है कि नहीं होता है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मासूम के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं। आपने देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ लड़ाई कराना चाहते हैं
अछूत की भावना फिर प्रकट करना चाहते हैं, जो हमारे समाज में एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आज उन्हीं के समाज में आप फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड की नारा देना चाहते हैं कि आर्थिक आधार आपको यह बताता होगा कि किस प्रकार के फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई होगी। क्या आपके घर में कितना बार भोजन होता है, ईमानदारी से बताइएगा। का एक बार होता एक बार? हाँ। कितने बच्चे आपके घर में? 5-6 गो लड़का बड़ा 500 लड़का एक बार होता है। हाँ। आर्थिक जनगणना कराना जरूरी है कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है? शांति सब कोई चाहता है, कोई शांति तो चाहता नहीं कि दंगा होके। दंगा होके मान लीजिए कि जातीय जनगणना होगा, आपकी संख्या बल दिखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये ठेस होगा कि हमारी संख्या बल इतना ज्यादा है और उनकी कम है, तो मैं इस काम को नहीं करूंगा। ये क्या चाहता है? होता चाहिए तो सबको हो के विकास। आर्थिक जनगणना होना चाहिए, बेरोजगारी पे जनगणना होना चाहिए, तब पता चलेगा इस देश में बेरोजगारी कितना है, कितना लोग बेरोजगार है। और बेरोजगारी दूर होगा तो बिहार का दशा और दिशा बदलेगा। लेकिन ये नेता गरीबों के नाम पे वोट लेते हैं, बेरोजगारों के नाम पे वोट लेते हैं कि रोजगार देंगे, और खून चूसने का काम करते हैं जोक की तरह। लेकिन कोई इन गरीबों का बात नहीं करता है, सब कोई अपना घर भरने का काम करता है। बिहार के समस्तीपुर वाली घटना देखने के बाद आपके दिल पर हाथ रख के बोलिए इस देश और इस बिहार के और समस्तीपुर के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये एकदम शर्मसार करने वाली घटना है। 30% लोग पूरे बिहार में भूखमरी के शिकार हो गए हैं सर, और यहाँ पर इस बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। अरे बिल्कुल 30% क्या, ये आंकड़ा अभी कम है। मैं तो कहता हूँ 40% होगा, 50% होगा। कभी आकर इन झुग्गी झोपड़ियों में जनगणना करवाए सरकार, और तब पता चलेगा कि कितने लोग भूखे पेट सोते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी बोल रहे थे कि हम दिन में एक टाइम खाना खाते हैं, अब इन बच्चों के बारे में कम से कम सोचा कीजिए माननीय नीतीश कुमार जी। फेविकोल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ के चिपका लिया है कि हम कभी जब भी रहेंगे सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इन गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था कौन मुहैया करेगा, इन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा। इनका चेहरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है कि आर्थिक जनगणना जरूरी है। साहब, बिहार में जातीय जनगणना या आर्थिक जनगणना होना चाहिए? आर्थिक जनगणना होना चाहिए, सामाजिक जनगणना होना चाहिए। हम तो कहते हैं जातीय जनगणना से देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। किसी भी नेता मंत्री का विधायक का ट्वीट नहीं आया है आज तक। क्यों नहीं आया? सोचा है क्यों गरीब था। किसी नेता का भैंस खुल गया होता तो तमाम नेता लोग जो है वहां पर अब तक ट्वीट कर करके भैंस ढूंढवा दिए होते। लेकिन इन भाड़ नेताओं ने ना, बहुत गलत शब्द का यूज कर रहा हूं, इन नेताओं ने एक ट्वीट नहीं किया है क्योंकि वो गरीब का परिवार बात करेंगे जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये गरीब के लिए ट्वीट नहीं आया है। और यहाँ पर जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़ का बजट खर्च करने की बात कही जाती है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष सब सो गया है, सबका जमीन मर गया है। कोई समस्तीपुर के लिए बोलने के लिए राजी नहीं है, कोई समस्तीपुर के लिए एक ट्वीट करने के लिए राजी नहीं है। और दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और किसी नेता मंत्री विधायक की आंख तक नहीं खुलेगी। अरे फिर वो अब तो सुधर जाओ, कितने की लाश गिराओगे? एक परिवार के 5 लोग की मृत्यु होती है तुम्हारे आर्थिक और ये जातीय जनगणना के कारण। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि देश में आर्थिक जनगणना होना चाहिए या फिर जातीय जनगणना होना चाहिए? जातीय जनगणना कराकर सब, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर जातीय जनगणना से तमाम परिवारों को रोजी रोजगार धन खाने का सामान मिल जाता है, जो है 30% जनता जो है भूखमरी से मरी पड़ी है, फुटपाथ पर सोती है, और उनका उद्धार हो जाता है, तो करवाइए जातीय जनगणना। 500 नहीं 1000 करोड़ का धन आवंटित कर दीजिए। लेकिन आपकी जातीय जनगणना से किसी गरीब का पेट नहीं भरने वाला है, किसी को राशन नहीं मिलने वाला है, किसी गरीब का उद्धार नहीं होने वाला है। तो किस काम की है जातीय जनगणना? सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए कि हमारे बिरादरी से है तो हमको इतना वोट मिलेगा। मतलब चुनाव से पहले आकलन लगा लीजिएगा कि हमको इतना वोट मिलेगा हमारे जाति का, और उसी आधार पर सीट का बंटवारा होगा। तो इन नेता लोग 500 करोड़ रुपए आम जनता के हित के लिए नहीं खर्चा कर रहे हैं। अगर 500 करोड़ रुपए आम जनता के हित के लिए खर्चा करते तो आज समस्तीपुर में 5 लोग मरते नहीं। ये अपने हित के लिए कर रहे हैं ताकि सीटों का बंटवारा कर सके और जाति के नाम पर मोटा मोटा रकम घसीट सके। आप कौन सा जात के हैं? हम राजभर किसी का जात को नहीं है, सब आप कौन जात के हैं? राजभर है। राजभर है। मानव है, ये समझ लीजिए, ये सब मानव है। इनको जात में बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये मानव बनकर आना चाहते हैं। ये आर्थिक और तंगी वाले लोग हैं जो जिसका एक जात होता है, केवल भूखमरी। हमारा जाति होता है ना, नहीं होता ना, जो भूखा सोता है, जो पेट के बल सो जाता है, जिसको एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है, उसका जाति नहीं होता, वो मानव होता है और मानवता होती है। ये सब कोई नेता सब आता है जी आपके पास? नेता सब आता है एक बार भी? वोट की समय आएगा, बगल में ये सर्किट हाउस समय
आता है यार, तो पूरा ललकार के मारे डंडा से मारे साले आते हैं कुत्ते लोग तो चुनाव जब भी आते हैं कहता है कि जैसे भाग जाओ। तुम्हारी साले ने हाँ। को इनके चलते देश में दंगा करने के कहता है कि जैसे झोपड़ी जब कबाड़ भी- के हटो। ये जब कौन बोलता है जी झोपड़ी का वही सब। है आपका तुझकी कबाड़ हाँ, देगा कबाड़ है देता आपका है। किसका कबाड़ देगा हटाने के लिए जब कहता भी है। आता है नेता आपके दरवाजे पर जब भी आता है तो लाठी हाँ। से मारिए ऐसा लगा इस साले नेता क्या करना चाहते हैं। छोटी मोटी घटना नहीं है समस्तीपुर की। मैं तो हाथ जोड़ता हूं तमाम मीडिया कर्मियों से, डिजिटल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रिक मीडिया से, चलाइए मुहिम। ये गरीब की आवाज बन जाइए आप लोग। पटना से आके समस्तीपुर में डेरा डाल दीजिए, क्योंकि गरीब की आवाज नहीं बनिएगा तो आपकी आवाज कोई नहीं बनेगा। मैं सभी बिहार के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप कल चलिए समस्तीपुर उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और आर्थिक आधार वाली जातीय जनगणना कराने के लिए मैं करूंगा, क्योंकि देश में जातीय जनगणना नहीं आर्थिक जनगणना होना चाहिए। इनकी गणना होना चाहिए, इन गरीबों का गणना होना चाहिए, नहीं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। चलिए कल समस्तीपुर उन परिवार के साथ में साथ से पटना की सारी मीडिया समस्तीपुर में डट जाएगी तो इंसाफ मिल जाएगा, गरीब परिवारों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से और पटना में बैठे तमाम बड़े बड़े मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, आइए समस्तीपुर और दिखा दीजिए अल्लाह का कल से होगा ललकार। चलिए समस्तीपुर पूरे बिहार कल से हम लोग बिल्कुल, ललकार बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। कि पूरे हमारे बिहार का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसकी जितनी ताकत है चलते हैं समस्तीपुर में ताकत लगाते हैं। डिबेट करो, डिबेट करिए। डिबेट होगा इसमें प्राइम टाइम में डिबेट करना चाहिए, प्राइम शो में डिबेट करना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, ये नरसंहार है, ये 5 लोगों की मृत्यु है, ये छोटी मृत्यु नहीं है।